नमस्कार दोस्तों, द जीके ब्रेन में आपका स्वागत है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि माफी मांगना अच्छा होता है। कहा जाता है कि गलती हो या ना हो, रिश्तों को बचाने के लिए माफी मांग लेना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा करके आप अपनी आत्मा पर क्या असर डालते हैं? जब आप बिना गलती के माफी मांगते हैं तो आप सामने वाले को ये जताते हैं कि आप दोषी हैं, जबकि सच कुछ और होता है। समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो दूसरों की चुप्पी को उनकी कमजोरी समझते हैं, जो बार बार आपको झुकाकर, आपको गलत साबित करके खुद को बड़ा साबित करना चाहते हैं। अगर आप बिना गलती के माफी मांगते हैं तो आप न सिर्फ अपनी सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं, बल्कि उस व्यक्ति को यह संकेत देते हैं कि वो भविष्य में भी आपको दबा सकता है। जब हम हर बार माफी मांगते हैं, तब जबकि हमने कुछ भी गलत नहीं किया, तो धीरे धीरे हमारा आत्मविश्वास भी कमजोर पड़ने लगता है। हम खुद को ही कमतर समझने लगते हैं और ये भाव हमारे व्यक्तित्व को अंदर से खोखला कर देता है। इसलिए जरूरी है कि हम ये समझें कि माफी मांगना एक विकल्प है, बाध्यता नहीं। अगर आपने किसी का दिल दुखाया है, किसी को धोखा दिया है, किसी की भावनाओं के साथ खेला है, तो आपको माफी मांगनी चाहिए। पर अगर आपने सिर्फ सच बोला है, किसी के सामने अपनी राय रखी है, अपने सम्मान की रक्षा की है, और फिर भी सामने वाला आपसे माफी मांगने की उम्मीद करता है, तो आपको ठहर कर सोचना चाहिए कि क्या वाकई आप दोषी हैं। दुनिया की नजरों में सही दिखने के लिए हम बहुत बार गलत लोगों के सामने झुक जाते हैं। हम सोचते हैं कि झुक जाने से मामला सुलझ जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि हर बार झुकने से सामने वाला आपको आदत बना लेता है। वो आपकी चुप्पी को स्वीकृति मानने लगता है, आपकी विनम्रता को डर और आपकी सहमति को मजबूरी। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। कभी कभी माफी मांगना किसी रिश्ते को बचा लेता है, लेकिन हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते आपके आत्मसम्मान को खा जाते हैं। कुछ लोग आपकी हर बात को गलत ठहराते हैं ताकि वे सही साबित हो सकें। ऐसे लोगों के सामने बार बार माफी मांगना उनके झूठ को मान्यता देना होता है। इसलिए जब तक आप वास्तव में दोषी न हो, तब तक माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपको खुद को समझाना होगा कि आप कौन हैं और आपके आत्मसम्मान की कीमत क्या है। अगर आप बार बार खुद को गलत ठहराते रहेंगे तो एक दिन आपको खुद पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मज्ञान है। ये जानना कि आप क्या है और किसके सामने झुकना है, किसके सामने नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर आप हर बार माफी मांगते रहेंगे तो एक दिन आपके अपने विचार भी आपको पराये लगने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप दृढ़ रहें। जब आप जानते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया, तो डटकर खड़े रहें। दुनिया आपको गलत कहेगी, आपकी आलोचना करेगी, पर जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं तो समय एक दिन गवाही देता है। आपका आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व की नींव है। अगर वो डगमगा गया तो आप अंदर से बिखर जाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कमजोर न होने दें। माफी तब मांगे जब आप दोषी हो, मगर जब आप निर्दोष हो तो अपनी चुप्पी को ताकत बनाएं। जवाब दें मगर शांति से, समझाए मगर आत्मविश्वास से। वो आपकी चुप्पी को स्वीकृति मानने लगता है, आपकी विनम्रता को डर और आपकी सहमति को मजबूरी। ऐसे में जरूरी है कि हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा करें। कभी कभी माफी मांगना किसी रिश्ते को बचा लेता है, लेकिन हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता। कुछ रिश्ते आपके आत्मसम्मान को खा जाते हैं। कुछ लोग आपकी हर बात को गलत ठहराते हैं ताकि वे सही साबित हो सकें। ऐसे लोगों के सामने बार बार माफी मांगना उनके झूठ को मान्यता देना होता है। इसलिए जब तक आप वास्तव में दोषी न हो, तब तक माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। आपको खुद को समझाना होगा कि आप कौन हैं और आपके आत्मसम्मान की कीमत क्या है। अगर आप बार बार खुद को गलत ठहराते रहेंगे तो एक दिन आपको खुद पर विश्वास करना भी मुश्किल हो जाएगा। अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होना कोई अहंकार नहीं है, ये आत्मज्ञान है। ये जानना कि आप क्या है और किसके सामने झुकना है,
किसके सामने नहीं। लोग क्या कहेंगे, ये सोचकर अगर आप हर बार माफी मांगते रहेंगे तो एक दिन आपके अपने विचार भी आपको पराये लगने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि आप दृढ़ रहें। जब आप जानते हैं कि आपने कुछ भी गलत नहीं किया तो डटकर खड़े रहें। दुनिया आपको गलत कहेगी, आपकी आलोचना करेगी, पर जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं तो समय एक दिन गवाही देता है। आपका आत्मसम्मान आपके व्यक्तित्व की नींव है। अगर वो डगमगा गया तो आप अंदर से बिखर जाएंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को कमजोर न होने दें। माफी तब मांगे जब आप दोषी हो, मगर जब आप निर्दोष हो तो अपनी चुप्पी को ताकत बनाएं। जवाब दें मगर शांति से, समझाएं मगर आत्मविश्वास से। नेहा एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार की समझदार और पढ़ी लिखी लड़की थी। वो शांत स्वभाव की थी, सबका सम्मान करती थी और किसी को कभी दुख नहीं देती थी। उसकी यही विनम्रता कई बार लोग उसकी कमजोरी समझ लेते थे। उसका विवाह एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ। शुरू शुरू में सब कुछ अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। उसके ससुराल में हर बात पर उसे टोक दिया जाता। ये खाना क्यों बनाया? तुम्हारी मां ने ऐसा क्यों कहा? तुमने इतने मेहमानों के सामने वो क्यों बोला? हर दिन जैसे एक अदालत होती और नेहा कटघरे में खड़ी होती। सबसे ज्यादा तकलीफ उसे तब होती जब वो जानती थी कि उसने कोई गलती नहीं की, फिर भी उसे घर की शांति के लिए माफी मांगने के लिए मजबूर किया जाता। कभी पति की चुप्पी, कभी सास की तीखी बातें, कभी ननद की तिरछी नजरें। नेहा सब कुछ सहती रही बिना जवाब दिए। लेकिन एक दिन हद तब हो गई जब उसकी सास ने मेहमानों के सामने ये कह दिया, हमारी बहू को तमीज नहीं है, अपनी मां की तरह ही जबान चलती है इसकी, और फिर माफी मांगकर सब ठीक करना जानती है। नेहा की आंखों में पानी आ गया, पर उस दिन वो चुप नहीं रही। उसने गहरी सांस ली, सबके सामने खड़ी हुई और बोली, मैंने अब तक सिर्फ इसलिए माफी मांगी क्योंकि मैं रिश्ते निभाना चाहती थी, मगर आज मैं समझ चुकी हूं कि बिना गलती के बार बार माफी मांगना सिर्फ खुद को झूठा साबित करना होता है। अगर मैं अपनी मां जैसी हूं तो मुझे गर्व है। उन्होंने मुझे सिखाया कि सम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और अब मैं हर उस इंसान से माफी मांगने से इनकार करती हूं जिसने मेरा सम्मान छीनने की कोशिश की। दिया, पूरा कमरा सन्न रह गया। उसका पति चुपचाप बैठा रहा। नेहा उस दिन खुद के लिए खड़ी हुई थी, पहली बार, और उस चुप्पी में जो ताकत थी उसने सबको सोचने पर मजबूर कर। उसके बाद नेहा ने कभी झूठी माफी नहीं मांगी। उसने रिश्ते निभाए, मगर आत्मसम्मान के साथ, और धीरे धीरे सबने उसे समझना शुरू किया, मान देना शुरू किया। गलती न होते हुए भी बार बार माफी मांगना अपने आत्मसम्मान से समझौता करने जैसा है। रिश्तों में नम्रता जरूरी है, लेकिन वो कमजोरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप निर्दोष हैं तो अपनी सच्चाई के साथ खड़े रहें, क्योंकि सच्चाई को कभी सफाई की जरूरत नहीं होती। हमारे समाज में माफी मांगना एक सद्गुण माना जाता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि गलती हो या ना हो, अगर किसी को ठेस पहुंचे तो माफी मांग लो। ये शिक्षा रिश्तों को बनाए रखने में उपयोगी जरूर हो सकती है, परंतु जब व्यक्ति किसी गलती के बिना बार बार माफी मांगता है तो वो अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगता है। निबंध का उद्देश्य ये समझाना है कि आत्मगौरव की रक्षा करना क्यों आवश्यक है और कब माफी मांगना ठीक नहीं होता। माफी तभी मांगनी चाहिए जब हमसे सच में कोई भूल हुई हो, लेकिन यदि हम निर्दोष हैं फिर भी दूसरों को खुश करने, टकराव से बचने या रिश्ते बनाए रखने के लिए माफी मांगते हैं तो ये आदत धीरे धीरे हमारी अस्मिता को नष्ट कर देती है। ये दूसरों को ये संकेत देता है कि हम दबाव में आकर झुक सकते हैं, भले ही हमने कुछ गलत न किया हो। मानव जीवन में आत्मसम्मान वो मूल है जिस पर उसका संपूर्ण व्यक्तित्व टिका होता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार बिना वजह क्षमा याचना करता है तो वो न केवल अपने स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, बल्कि दूसरों को भी ये संदेश देता है
कि उसे आसानी से दोषी ठहराया जा सकता है। ये आदत व्यक्ति को मानसिक रूप से कमजोर बना देती है। जब आप बिना गलती के माफी मांगते हैं तो सामने वाला व्यक्ति ये मान लेता है कि आप में आत्मविश्वास की कमी है। वो भविष्य में भी आपको दबाने, आपके निर्णयों पर सवाल उठाने और आपको दोषी ठहराने का प्रयास करेगा। इस तरह के व्यवहार से आपके रिश्ते तो बच सकते हैं, पर आपका आत्मबल कमजोर हो जाएगा। माफी मांगना गलत नहीं है, पर वो ईमानदारी से और सच्चे पश्चाताप के साथ होनी चाहिए। जब आप वास्तव में किसी को ठेस पहुंचाते हैं, गलती करते हैं, तब माफी मांगना संबंधों में मधुरता लाता है। लेकिन यदि आप केवल इसलिए माफी मांगते हैं कि आप बहस से बचना चाहते हैं या अच्छे इंसान दिखना चाहते हैं, तो ये आपकी कमजोरी बन जाती है। हर व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि आत्मगौरव और रिश्तों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। यदि आप गलत नहीं हैं, तो माफी मांगना आपकी सच्चाई को झुठलाना है। सच्चाई को सफाई की जरूरत नहीं होती। सम्मान के साथ जीना और सच के साथ खड़ा रहना ही असली ताकत है। इसलिए बिना गलती के कभी भी किसी से माफी मत मांगिए, क्योंकि इससे आप खुद की नजर में ही छोटे हो जाते हैं। खुद को सम्मान दीजिए और जो सही है उसके लिए खड़े रहिए। जो बिना गलती के माफी मांगता है, वो दूसरों की नहीं, खुद की नजरों में गिरता है। आत्मसम्मान वो नींव है जिस पर सच्चे रिश्ते टिकते हैं। हर माफी शांति नहीं लाती, कुछ माफिया आत्मा को तोड़ देती है। चुप रहना ताकत है, पर बिना दोष के झुकना कमजोरी है। माफी तब मांगो जब तुम गलत हो, वरना सच को मत झुकाओ। बार बार झुकने से रिश्ते नहीं, स्वाभिमान टूटता है। खुद से झूठ बोलना सबसे बड़ा अपराध है। माफी मांगना बुरा नहीं, मगर जबरन माफी आत्मसम्मान का अपमान है। जिसने गलती नहीं की, उसे माफी की जरूरत नहीं। सम्मान खोकर पाया गया रिश्ता बोझ बन जाता है। अगर तुम सच्चे हो तो सफाई की जरूरत नहीं। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं। कुछ रिश्ते आत्मसम्मान को निगल जाते हैं। बार बार माफी मांगने वाला धीरे धीरे खुद को खो देता है। सच को माफी की नहीं, हिम्मत की जरूरत होती है। अगर सामने वाला तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझे, तो बोलो, मैं गलत नहीं हूं। जहां आत्मसम्मान नहीं, वहां माफी भी व्यर्थ है। झूठी माफी सच को कमजोर बना देती है। अपने आप से माफी मत मांगो, खुद को गलत साबित करके। रिश्तों में झुकना ठीक है, मगर खुद को मिटाना नहीं। जो बार बार गलत नहीं होता, उसे बार बार झुकना भी नहीं चाहिए। अपने सच को किसी की खुशी के लिए मत बेचो। माफ करना महानता है, मगर बिना दोष के माफी मांगना मूर्खता है। हर बार झुकने वाला एक दिन खुद को भी नहीं पहचान पाता। आत्मसम्मान की कीमत किसी रिश्ते से कम नहीं होनी चाहिए। सच्चे लोग माफी नहीं मांगते, वे समझाते हैं। जरूरत से ज्यादा माफी जरूरत से ज्यादा गलतियां दर्शाती है। चुप रहना सीखो, पर खुद को गलत मानकर नहीं। बिना गलती माफी मांगना खुद से विश्वास तोड़ने जैसा है। अगर तुम्हारी सच्चाई सबको दिखती नहीं, तो झूठ मत बनो। माफी तब तक पवित्र है जब तक वो सच्ची हो। खुद को गलत मानना तब तक सही है जब तक तुम वाकई गलत हो। झूठी माफी से अच्छा है सच्चाई की सजा झेलना। अपने सम्मान की रक्षा करना भी रिश्तों की सेवा है। गलत नहीं हो तो चुप रहो, मगर झुको मत। झूठी माफी तुम्हें छोटा नहीं, बेजान बना देती है। जो खुद को नहीं समझता, वही बिना गलती माफी मांगता है। जब तुम खुद की नजरों में गिर जाते हो, तब दुनिया तुम्हें उठाने नहीं आती। माफी एक ताकत है, मगर हर बार इस्तेमाल करने से वो असर खो देती है। जो तुम्हें जबरन माफी मांगवाता है, वो तुम्हारे सम्मान का हकदार नहीं। आत्मसम्मान की आवाज धीमी होती है, मगर सच्ची होती है। खुद से प्यार करो, झूठी माफी से नहीं। मजबूरी में मांगी गई माफी दिल से नहीं आती। जिसने तुम्हें गलत कहा, वो कभी तुम्हारा सही नहीं हो सकता। खुद को साबित मत करो, अपने कर्मों को बोलने दो। हर माफी दिल से नहीं होती, कुछ दबाव की होती है। आत्मबल रखने वाला कभी बिना गलती माफी नहीं मांगता। जो रिश्ते माफी पर टिके हैं, वो सच्चाई पर नहीं चलते। चुप रहो,
लेकिन तब तक ही जब तक आत्मसम्मान बचा रहे। हर माफी रिश्तों को नहीं बचाती, कुछ माफिया आत्मा को तोड़ देती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और द जीके ब्रेन को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन की बटन को दबाना ना भूलिए। धन्यवाद।